तौबा है, आपने नौशी को देखा? कितनी अजीब सी हो गई है। रात से कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही दरवाजा खोल रही है वो। तुम्हें क्या टेंशन है, मर्जी उसकी। वैसे एक बात अच्छी हो गई, इस सारे हंगामे में ना सब इतने बिजी थे, किसी का ध्यान आपकी बेरोजगारी पे नहीं गया। भूल है तुम्हारी। सुसर साहब ने कल रात पूरा 1 घंटा बिठाकर मुझे लेक्चर दिया कि भाई फैमिली है तुम्हारी तो नौकरी कर लो। तो फिर क्या सोचा आपने? कोई काम कर लेना। जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, इन लोगों ने हमें बाहर का रास्ता दिखा देना है। तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं करेंगे। ये बात आप कान खोल के सुन लें कि मैं यहाँ पे ढीठ बन के नहीं रह सकती। भाई वो मैं पूछ रही थी, तुम लोगों ने नाश्ता तो कर लिया है ना? जी अम्मी, आपको कोई काम था? हाँ, वो अहमर कॉलेज चला गया और राशन खत्म हो गया है। सही, तुम ये जरा चीजें तो लेकर आ जाओ और जरा मेहरबानी करके जल्दी आना, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। और हाँ बीबी, जरा कमरे से कोशिश करो बाहर निकलने की। बावर्ची खाने में अकेली लगी हुई हूँ मैं। देखा आपने, ये इज्जत रह गई हमारी इस घर में। अम्मी हमसे बात इस तरह करती हैं जैसे हम मुलाजिम हैं इस घर के, वो भी बिना तनख्वाह के। फिक्र ना करो, हम भी पूरी वसूली करेंगे। नौशी, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरी भी औलाद थी। जितना दुख तुम्हें है ना, उतना मुझे भी है। अब आप ये बात भी बोल रहे हैं कि आपको कोई अंदाजा नहीं था कि जो कुछ फूफो मेरे साथ करने वाली थी। यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। अम्मी हल्फ उठाने को तैयार है कि उन्होंने ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचा तक नहीं। तुम उसे कुछ टाइम दो। वो तुम्हें पता है वो अभी इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरी है। मुझे भी हमदर्दी है क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी, मैं जानती हूँ। लेकिन उसको भी तो आप देखें, कितने एहसानात चढ़ा रही है हम पर। वो ऐसी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बस कर दें आप, बात बात पर झुटलाया मत करें मुझे। अरे हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, इस काबिल बनाया कि वो जॉब कर सके। उसको देखें आप, हम पे कितने एहसानात जताती है। क्या हुआ अगर 2-4 साल अगर हमें खिला दिया उसने तो इतना अजाब आ गया। तो परेशान मत हो, दिल पे मत लो। दिल पे मत लो, जी बातें करते हैं आप भी। या खुदाया, 4 घंटे हो गए तुम्हें गए हुए, अब आ रहे हो? अरे पूरा घर भूखा बैठा हुआ है। तो मेरे पास कौन सा बाइक थी, वैगन में धक्के खाता वापस आया हूँ और ऊपर से इतना सामान था। अब बेटा सामान रख दो और जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। सदी बिल्कुल कमाल करती हो तुम। दामाद है वो, नौकर थोड़ी है। कोई इस तरह बात करता है दामाद से? तुम अच्छी तरह जानती हो उसे, अगर उसको बुरा लग गया ना तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी तंग कर देगा। अभी तो मैं फिलहाल तंग हुई हूँ आप सबसे। गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? हेलो मिसेस, क्या हो रहा है? आपको क्या, आप अपने काम से काम रखें। और एक तो तुम्हारा मूड भी। चलो यहाँ, यू नो व्हाट, जस्ट सिट विद मी। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। मेरे लिए? और आप? हाथ आगे करो। अहो, ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब तो मिल गया। You know what? You act like a child. बड़ी हो जाओ यार। अर्शी, हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। आपको कैसे पता? I love you. पूरे 6,000 रुपए तुम्हें दिए थे मैंने, और जो सामान तुम लेकर आए हो ना वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का है। रसीदें आपके पास हैं, आप हिसाब कर लें।
अम्मी महंगाई भी तो देखे ना कितनी ज्यादा हो गई है। ये वही सामान है जो पूरी जिंदगी इस घर में आता रहा है, समझ आ गई? तो आप कहना क्या चाहती हैं कि सईद ने हेरा फेरी की है? अम्मी ये अच्छी बात नहीं है, आपने उस दिन भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया था। कोई बात नहीं, आंटी को तहकीक का पूरा हक है। आप रसीदें देख लें, सब क्लियर हो जाएगा। मेरे बाप की तौबा है, इन चोर के बच्चों से आइंदा मैं कुछ मंगवाऊं। नौशी, नौशी कहाँ जा रही हो? नौशी, क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गई आप? ये क्या कर रही थी? तुम इससे क्या है? क्यों आया तुम मेरे पीछे? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चलो यहाँ से। सजाद, कहाँ थी तुम इतनी देर से भाई? अजीब अजीब हॉल उठ रहा है मेरे दिल में। अम्मी मैं तो बाहर ही था, लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो मुझे बता कर जाता ना, तो मैं टेंशन ना लेती। वैसे भी इस घर में अब दिल घबराता है मेरा। रौनक नहीं रही बिल्कुल भी। रौनक तो अम्मी इस दुनिया में आने से पहले ही आपने मार दी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम भी ताने दोगे माँ को, हाँ? और लोगों की तरह। मेरी इतनी मजाल। वैसे इतना उदास तो मैंने तुझे तेरे अब्बा की मौत पे भी ना देखा। तुझे हो क्या गया है? अम्मी इन फजूल सवालों का ना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ, परेशानी की बात तो है। अब तो पलट कर झांकेगी भी नहीं इस घर में नौशी। बहुत जल्दी कर दी मैंने। वैसे ये सही है अम्मी, करें आप और भुगतू मैं। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। कल तक तो तू नाक तक परेशान था नौशी से, चिढ़ता था उसकी बात बात पे। अब कौन सी तेरी सोती मोहब्बत जाग गई है? जो भी है अम्मी, उसके साथ हुआ बुरा है। हमारी पहली खुशी थी बस बस, और दे देगा अल्लाह। और जब हो गया ना बच्चा, फिर पूछूंगी किस भाव बिकती है मोहब्बत। वैसे भी गधे को नमक दिखाओ तो उसे लगता है कि मेरी आंखों में डाल रहे हैं। इससे आप जरा ये पूछें कि ये किस खुशी में खुदकुशी करने गई थी। अब पूछ लूंगा, जरा उसको सांस तो लेने दो। अरे ऐसी इसकी जिंदगी में क्या पहाड़ टूट गया जो खुदकुशी करने चली गई? नौशी, तुम तो इतनी मजहबी हो, नमाजें पढ़ती हो, फिर तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मैं इंसान हूँ, थक चुकी हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, नहीं रहना मुझे जिंदा। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? दूसरों की किए की सजा अब क्या अपने आप को दोगी तुम? कौन क्या कर रहा है इसका तो मुझे भी नहीं पता। ये सब ना इसकी सास और इसके शौहर ने किया है, तभी तो वो मुंह छुपा के बैठे हुए। अच्छा, मगर वो लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हारी फितना फुप्पो और वो नाकारा शौहर क्या कह रहा है हमारे खिलाफ? जो इल्जाम आप लोग उन पर लगा रहे हैं ना, वही इल्जाम वो लोग आप पर लगा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है? या अल्लाह, ये तो मुझे पागल कर देगी। यानी कि बाहर से कोई भी उठ के से कुछ भी कहेगा, उसकी बात का यकीन कर लेगी। बजाय इसके कि आप उनका गिरेबान पकड़े, उन्हें तो आपकी ही गर्दन पतली नजर आती है। आमीन, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अच्छी बात नहीं कर सकती
तो ये आग लगाना बंद करो। आपको तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कुछ गलत नहीं कह रही थी, वो ठीक कह रही थी। ठीक ही कहती हैं, तुम्हारी बेटी भी और तुम भी। अल्लाह, ये 900 रुपए में पूरा महीना मैं कैसे गुजारूंगी? उफ, समझ नहीं आ रहा। क्या वो अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? वही, अफराद इतने ज्यादा हैं और आमदनी कम। मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे खर्चा पूरा करूंगी मैं। अच्छा अम्मी, ये सब छोड़े, मैं आपके लिए गुड न्यूज लाई हूँ। जल्दी से बताओ। आप नानी बनने वाली हैं बहुत जल्द। सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह पाक सब कुछ साथ खैरियत के हो बस। आमीन। अम्मी बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे साथ वो सब ना हो जो आप ही के साथ हुआ है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह से अच्छी की दुआ करो, सब कुछ अच्छा होगा। सदका खैरात निकालो, देखना तो बच्चा माशाल्लाह से सेहतयाब होगा। अम्मी वहाँ आसपास कोई जरूरतमंद नहीं है, तो ये आप मेरी तरफ से सदका खैरात कर दीजिएगा। हाँ हाँ, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग हैं ऐसे, फिक्र मत करो। अभी मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। अब अच्छा सब कुछ खाना, फल फ्रूट दूध, नखरे ना करना, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। तुम कितने घटिया शख्स निकले तुम सज्जाद। तुमने अपनी ही माँ के साथ मिलकर अपनी ही औलाद को मार डाला। रोशी, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठे हो तुम, परे भी हो। तुम लोगों ने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया। क्या हुआ नौशी, इतने गुस्से में क्यों हो? आराम से बैठ के बात करते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं की थी, ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा, तुम्हें तो जो बताया जाएगा तुम उसे सच समझोगी ना। अब तुम खुद बताओ, माँ अपने बेटी की शादी करती किस लिए? नस्ल के लिए ना। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती तुम्हें तकलीफ देने का। तुमने मुझ पे शक किया, मेरा बड़ा दिल दुखाया है तुमने। तुम सब लोग बेकसूर, खताकार तो मैं। रोशी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सज्जाद, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जा। प्लीज। शुक्र है अल्लाह का, हमारी किसी औलाद को हमारा एहसास तो हुआ। तुम्हें अर्शी से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। क्यों नहीं लेने चाहिए थे? उसे सदके के पैसे दिए और थोड़े से मुझे और दे दिए, और वैसे भी माँ बाप का पहला हक होता है। फिर भी अच्छा नहीं लगता। नौशी से भी तो लेते हैं। नौशी की बात और है, वो शुरू से ही अपने बाप की माजूरी और बीमारी की वजह से ख्याल कर रही है। बस कर दें, किसी को किसी का ख्याल नहीं है। मुझे तो बल्कि आगे का सोच सोच के टेंशन हो रही है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितनी मर्तबा कहा है मैंने कि अहमर को पढ़ाई के साथ साथ किसी हुनर में डालो। कब तक हम ये बेटियों के पैसों पर... क्या हो गया है आपको? मैं अभी से अहमर को काम की भट्टी में झोंक दूं ताकि वो सारी उम्र आपकी तरह काम ही करता रहे? तो फिर इस तरह से वो पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाएगा ना। लड़कों के लिए मेहनत करना अच्छा होता है। हर तरह के हालात में गुजारा कर लेते हैं ऐसे बच्चे। बस कर दें, जब टाइम आएगा ना कर लेगा गुजारा वो भी। चाय बनाओगी तो मुझे भी एक कप दे देना। सब्र कर जाए जरा। अम्मी, ये नौशी कहाँ चली गई सुबह सुबह? अभी तक वापस नहीं आई। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहाँ गई होगी? ससुराल ही गई होगी। वैसे बहुत ही खुदगर्जी का सबूत दिया है उसने। हमने उसका बीमारी में इतना ख्याल रखा और वो ठीक होते ही चली गई उन बेहिस लोगों में।
हाय, अब तो मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया है भाई। कुछ बोलो तो उसे बुरा लग जाता है। वैसे अम्मी, ये महंगे हॉस्पिटल का बिल किसने भरा था? उस बेचारे जुहेब ने, और किसने भरना था? वो तो फुकरा एक नंबर का सज्जाद। उसको 2 पैसे की दवा ला दे, बहुत बड़ी बात है। सारे फुकरे मेरे ही सर पे आके बैठ गए। ज़ुहैब, आपने किस खुशी में उनका इतना ज्यादा हॉस्पिटल का बिल पे किया है? पहली बात तो बिल इतना ज्यादा नहीं था, एंड सेकेंडली उसको इंसिस्ट करके उस हॉस्पिटल में मैं ही लेके गया था, तो उसूलन मेरा ही बनता था। आप और आपकी असूल, उनका एक अदर शौहर है और वो खुद भी जॉब करती हैं, फिर ये चैरिटी वर्क किस लिए? अरे टेक इट इजी अर्शीन, नॉट अ बिग डील। तुम बिला वजह अपना बीपी हाई कर रही हो, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी। आप प्लीज सब ये चैरिटी वर्क खत्म करें। आपको पता है मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। आई थिंक ये मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ठीक है, फिर मैं भी यूं ही टेंस रहूंगी। अगर इस हालत में मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे।